तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माइक्रोफोन क्या है। तो माइक्रोफोन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाउड स्पीकर क्या है। तो लाउड स्पीकर भी एक प्रकार का क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, लाउड स्पीकर भी आपका एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरियर तरंग या फिर कैरियर वेव एक डैश 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 फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। तो जो कैरियर सिग्नल होता है या फिर कैरियर वेव होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, उच्च। तो कैरियर जो सिग्नल होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी का या उच्च आवृत्ति का तरंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका कौन करता है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम कौन करता है, माइक्रोफोन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडियो तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने से पूर्व निम्न प्रक्रिया किया जाता है या फिर क्रिया किया जाता है। तो किसी भी ऑडियो सिग्नल को हम लोग को ट्रांसमिट करना है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीग्राफी में प्रयुक्त होते हैं। टेलीग्राफी में क्या प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, मार्स कोड। ठीक है, बीसीडी कोड का यूज नहीं होता है, ग्रे कोड का यूज नहीं होता है, बाइनरी कोड का भी यूज नहीं होता है। तो कौन सा कोड का यूज होता है, टेलीग्राफी में मार्स कोड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वांटाइजिंग नॉइज उत्पन्न होता है। क्वांटाइजिंग नॉइज किस में उत्पन्न होता है, पीसीएम में उत्पन्न होता है। पीसीएम मतलब क्या है आपका, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एक प्रकार का डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है। ठीक है, पीसीएम, इसमें ही जो क्वांटाइजिंग नॉइज होता है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन, फिर आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा कम्युनिकेशन आपका, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में दो रिपीटर के मध्य दूरी लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में दो रिपीटर के बीच। ठीक है, लगभग ये है, नियर अबाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय करता है। ठीक है, कितना समय लगाता है, तो 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 24 घंटे। अगर हम लोग एक्चुअल बात करें तो 24 घंटे नहीं होता है, इससे कुछ कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी तथा जियो स्टेशनरी उपग्रह का समान होता है। क्या समान होता है, तो कोणीय वेग समान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, कोणीय वेग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेतु मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज सीमा क्या है। ठीक है, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 10 मेगाहर्ट्ज। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, 10 मेगाहर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह संचार हेतु हाई फ्रीक्वेंसी सीमा है। जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए, तो आपका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 10 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था
जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह था वो कौन सा था? एप्पल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई आवृत्ति पर मुख्य नॉइज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी बोले या फिर हाई आवृत्ति बोले, ठीक है, तो कौन सा नॉइज होता है आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ट्रांसमिट नॉइज लिखा हुआ है लेकिन ट्रांसमिट नॉइज नहीं है, ट्रांजिट नॉइज है। ठीक है, ट्रांजिट नॉइज होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद, ग्लोबल कम्युनिकेशन हेतु कितने सैटेलाइट आवश्यक है? तो कम से कम 3 सैटेलाइट का रिक्वायरमेंट होता है पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, वो भी एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रयुक्त फ्रीक्वेंसी रेंज होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही है। VHF एंड UHF। VHF का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपके जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन में प्रयुक्त माइक्रोफोन, टेलीफोन में कौन सा माइक्रोफोन यूज होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VHF रेंज है, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना होता है इसका रेंज? तो ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैम्पलिंग थ्योरम का प्रयोग होता है, जो सैम्पलिंग थ्योरम होता है वो यूज किया जाता है किसमें? आपका PCM में, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सैम्पलिंग थ्योरम का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट के भू स्टेशन पर होते हैं, सैटेलाइट के अर्थ जो स्टेशन होते हैं उन पे क्या क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग उपकरण होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस लगे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एम्फेज का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ए, दोनों सही है, दोनों सेम लिखा हुआ है। मॉड्यूलेशन के पश्चात, तो जो डी एम्फेज का यूज किया जाता है मॉड्यूलेशन के बाद किया जाता है, और जो प्री एम्फेज का यूज किया जाता है वो मॉड्यूलेशन के पहले किया जाता है। ठीक है, तो एक होता है आपका डी एम्फेसिस, एक होता है आपका प्री एम्फेसिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट की दूरी कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से बात करें तो अर्थ के सरफेस से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपका? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में सिग्नल का प्रयोग करके बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में किसके द्वारा कन्वर्ट करते हैं? तो कोडेक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, SSB में पायलट कैरियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो SSB में जो पायलट कैरियर है उसका यूज किस लिए किया जाता है? फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ठीक है, आवृत्ति स्थिरता के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निष्क्रिय उपग्रह है, एक पैसिव उपग्रह है। पैसिव उपग्रह के बारे में मैंने पहले ही बता चुका है आपको कि जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो सिर्फ सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको प्रोसेस कर सकते हैं, सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिग्नल का परावर्तन करते हैं, मतलब सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, उसको जनरेट भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपोंडर में लगे होते हैं। तो ट्रांसपोंडर में आपका क्या क्या लगा होता है? ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है और एंटीना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ए, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम में
रिडंडेंसी का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्षमता, जो इफिशिएंसी कम होती है। सेकंड आपका है एरर डिटेक्शन संभव है। जो सी है आपका एरर करेक्शन संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही है। सभी ए बी सी तीनों आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी आपका वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सारे आपका फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको पहले आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रेसिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैम्पलिंग थ्योरम के अनुसार निक्वेस्ट अंतराल, जो निक्वेस्ट टाइम पीरियड है वो कितना होता है। तो टी इक्वल टू होता है 1/2 FM। ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो टी जो होता है इक्वल टू होता है 1/2 FM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी बैंड ट्रांसपोंडर में अपलिंक फ्रीक्वेंसी लगभग कितना होता है। अगर हम लोग सी बैंड का बात कर रहे हैं, सी बैंड ट्रांसपोंडर में की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, सी बैंड ट्रांसपोंडर में डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी कितना होता है। ठीक है, तो डाउन लिंक जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 गीगाहर्ट्ज। तो जो सी बैंड का अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है वो 6 गीगाहर्ट्ज होता है, और जो डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी होता है 4 गीगाहर्ट्ज होता है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होता है वो डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा ही रखा जाता है। ठीक है, ताकि जो एंटीना का हाइट है वो कम से कम रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई अपना ही टेलीफोन नंबर डायल करे तो उसे क्या सुनाई देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि यदि कोई भी अपना टेलीफोन नंबर खुद डायल करे अपने मोबाइल से तो उसको क्या सुनाई देगा। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने से। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हेड मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाला सिस्टम है। भारत में जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसमें कौन सा मॉड्यूलेशन तकनीक यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भारत में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एनालॉग मॉड्यूलेशन विधि है। एनालॉग मॉड्यूलेशन तकनीक कौन सा है, PWM। PWM का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्स विड मॉड्यूलेशन। ठीक है, बाकी सब जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,